कितने तादाद में कार्बन वर्गना के कर्म पुद्गल हमारी आत्मा को चिपकने वाले। जैसे हमारी आत्मा है यह है, तो इसमें कितना ज्ञानावर्णीय है, कितना अंतराय चिपका हुआ है, कितना वेदनीय है, कितना मोहनीय है, कौन से कर्म में कितनी क्वांटिटी है, वो तय होना प्रदेश बन। और इन सारे चीजों को एकदम इजी से समझाने के लिए पहले कर्म ग्रंथ में देवेंद्र सूरी जी महाराज साहब बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। और वो एग्जाम्पल अगर आप समझोगे तो आपको ये 4 प्रकार के बंद समझ में आ जाएंगे। सबको लड्डू खाना पसंद है, ठीक है, तो अब कहते हैं कि तरह तरह के लड्डू है, बूंदी के लड्डू है, सौंठ के लड्डू है, गोंद के लड्डू है, मेथी के लड्डू है, उड़द के लड्डू है, तरह तरह के लड्डू है। तो इतने तरह तरह के लड्डू तरह तरह का टेस्ट देते हैं कि नहीं? तो अलग अलग स्वभाव वाले हैं। मेथी के लड्डू का स्वभाव क्या है कि वो आपके शरीर को क्या करेगा, आप लड्डू खाएंगे तो शरीर को क्या करेगा, आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। अगर आप सौंठ के लड्डू खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका गैस चला जाएगा, पाँव में झिनझिनाहट हो, वो सारी चीजें चली जाती है, डाइजेशन अच्छा होता है। फिर कहते हैं कि गोंद के लड्डू खाओगे तो गोंद से हड्डियों मजबूत होती है, उसमें नारियल होता है, नारियल का तेल होता है, तो उससे नारियल के लड्डू खाने से और उसके अपने गुण धर्म। तो अलग अलग लड्डू आपके शरीर में जाकर अलग अलग काम करते हैं। वैसे जैसे ज्ञानावर्णीय ज्ञान को रोकता है, और वेदनीय कर्म वेदना देता है, और मोहनीय कर्म मोहित करता है, और आयुष्य कर्म आपको बांध के रखता है, वैसे अलग अलग कर्म अलग अलग काम करते हैं आपकी आत्मा के साथ चिपकने पर। जैसे अलग अलग लड्डू आपके अलग अलग शरीर को अलग अलग पोषण देते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि हर लड्डू की टिकने का एक काल है। कोई लड्डू 15 दिन टिकता है, कोई लड्डू 1 महीना टिकता है ना। उसके अंदर आप जो चाशनी डालोगे उस पे डिपेंड है। अगर आपने एक तार वाली चाशनी डाली, यानी उस चाशनी में पानी ज्यादा है और चीनी कम है, गाढ़ा कम है, तो वो थोड़े दिन ही टिकेंगे, फिर उसमें लील फूक हो जाएगी। जैसे जैसे चाशनी को आप गाढ़ा करते जाओगे उसमें पानी खत्म होते जाएगा, तो जितनी गाढ़ी चाशनी उतना उस लड्डू का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं रहेगा, सूखा सूखा रहेगा, तो उसमें जल्दी खराब होने की स्थिति नहीं रहेगी। तो कौन सा कर्म कितनी स्थिति तक, कितने टाइम तक आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई रहेगी, और कितने समय बाद फल देगी, और कितने समय तक फल देगी, ये सब तय होना स्थिति बस, यानी समय निर्धारण होना। जैसे कोई लड्डू 2 दिन टिकता है तो कोई लड्डू 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई महीना, इस तरह से। फिर आया रसबंध। अब मेथी के लड्डू में मेथी की कड़वाहट कितनी है? थोड़ी मेथी डाली है क्या, ये ज्यादा डाली है? ज्यादा डालेगी तो उसका कड़वाहट कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सौंठ में सौंठ की मात्रा कितनी है? बहुत ज्यादा सौंठ डालोगे तो तीखा हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपका कर्म बांधने के समय रस कैसा है, ये तय होना रसबंध। तो अगर बहुत तेज कड़वाहट वाला, बहुत ज्यादा क्वांटिटी वाला मेथी वाला अगर मेथी लड्डू खाओगे तो वो उतना ज्यादा फल देगा, उतना ज्यादा आपको कड़वाहट का भी अनुभव होगा, और शरीर को उतना ज्यादा कड़वाहट का पोषण मिलेगा। हाँ, तो आप उस लड्डू के अंदर किस क्वांटिटी में वो सारी चीजें हैं, वो तय होना रसबंध है। अब लड्डू का साइज कितना है? इतना छोटा लड्डू है, इतना है, इतना है, इतना है, कितना बड़ा लड्डू है, वो है प्रदेश बंध। तो आप इतना मेथी का लड्डू खा रहे हो, या इतना खा रहे हो, या इतना खा रहे हो, तो आपकी आत्मा के साथ ज्ञानावर्णी कर्म कितना है? इतना जुड़ा हुआ है, इतना जुड़ा हुआ है, कितना, कितनी क्वांटिटी में जुड़ा हुआ है, वो तय होना प्रदेश बंध। समझ आया? अब कहते हैं कि सिद्ध भगवान भी संसार में है और हम भी संसार में है। सिद्ध भगवान के कर्म नहीं चिपक रहे, हमारे कर्म क्यों चिपक रहे? बोलो। नहीं, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। वो भी वहां बैठे हैं जहाँ चारों तरफ कर्म पुद्गल है, और हम भी वहां है, संसार में कर्म पुद्गल चारों तरफ है, हर तरफ है। तो उनकी आत्मा को चिपक नहीं रहे, हमारी आत्मा को चिपक रहे, क्यों? क्योंकि हम परभाव में जा रहे हैं, और सिद्ध भगवान स्वभाव में हो गए। तो पहले ही बता दिया था कि जब आत्मा स्वभाव में रहेगी तो वो चिपकने की जो आकर्षण शक्ति है वो जन्म नहीं लेगी।
वो आकर्षण शक्ति क्या है? वो परभाव है। तो उसके लिए पहले कर्म ग्रंथ में बताया कि कर्म है स्पर्श गुण वाला और आत्मा है अस्पर्शी। आत्मा को तो कोई छू नहीं सकता। तो अस्पर्शी स्पर्शी दोनों एक दूसरे से ऐसे कैसे जुड़ गए? और फिर कहते हैं कि कैसे जुड़े हैं? दूध और पानी की तरह जुड़ गए। दूध और पानी कितना एक में एक हो जाते हैं। तो आत्मा और कर्म एक में कैसे हो गए? कर्म तो आत्मा को टच करती ही नहीं है और आत्मा कर्म को टच करता ही नहीं है। तो फिर दूध और पानी की तरह मेल कैसे हो गया? तो उसको भी हमें समझना है। आप लोगों ने मंदिर में दिया देखा हुआ है? जैसे एक ग्लास में पानी डालते हैं रंग बिरंगी और फिर उसके ऊपर तेल या घी डालते हैं और फिर हम दीपक सजाते हैं। एक ही ग्लास में पानी भी है और घी या तेल जो भी है, पर क्या तेल पानी में घुसा? पानी तेल में घुसा? पानी अपने स्थान पर ही है, तेल अपने स्थान पर ही है, दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे में समाते नहीं है। वैसे ही कर्म और आत्मा एक स्थान पर रहते हुए भी दोनों एक दूसरे में घुसते नहीं है, क्योंकि कर्म स्पर्श स्वभाव वाला है और आत्मा अस्पर्शी है। तो तेल को पानी कभी छू ही नहीं सकता है और पानी को कभी तेल छू ही नहीं सकता, पर फिर भी दोनों एक साथ है। वैसे जैसे आत्मा और कर्म भी एक साथ है। तो दोनों को एक साथ जोड़ के रखने का जो गम का काम कर रहा है वो परभाव है, वो कषाई भाव है। यानी हमको कहाँ कार्य करना है, पुरुषार्थ कहाँ करना है? स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करना है, बस। अब जैसे क्रोध आया तो क्रोध मेरा स्वभाव है क्या? नहीं। क्रोध आने से मेरे को अच्छा महसूस होता है कि खराब? तो क्यों क्रोध करूं मैं? क्यों करूंगा? जब मेरा मन शांत हो जाता है, मेरा व्यवहार खराब हो जाता है, मेरे संबंध बिगड़ जाते हैं और बहुत समय तक मैं अशांत रह जाती हूँ, तो ऐसा क्रोध क्यों करूं मैं? तो मेरा स्वभाव क्रोध है ही नहीं। तो जब क्रोध आए तब मुझे क्या करना है? क्रोध के साथ अपना ध्यान फोकस करना है, या ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा तो स्वभाव समभाव है, तो मैं समभाव के साथ संबंध बनाऊं। किसके साथ संबंध बनाऊं? जैसे क्रोध आएगा उस टाइम में मुझे ये स्मरण में आना चाहिए कि मेरे को समभाव में रहना है, क्योंकि समभाव मेरा स्वभाव है। मैं अगर क्रोध करूंगी तो गम का काम हो जाएगा, और क्या होगा फिर? आत्मा के साथ आकर कर्म चिपक जाएगा। तो जितने भी प्रभाव है वो सारे गम है। तो उसके लिए पहले कर्म ग्रंथ में उदाहरण देते हैं कि अस्पर्शी आत्मा स्पर्श गुण वाले कर्म पुद्गल को चिपकने के कारण ऐसे है जैसे कि अगर कोई गीला कपड़ा सुखा रहे हो और डोरी पे उसके बाजू में सूखा कपड़ा भी है और बहुत तेज आंधी चल रही है, तो धूल गीले कपड़े को चिपकेगी या सूखे कपड़े को? क्यों? क्योंकि गीले कपड़े में क्या है? पानी का अंश है, तो उसको जाकर धूल चिपक जाएगी। तो वैसे ही सूखा कपड़ा सिद्ध भगवान है और गीला कपड़ा संसारी आत्मा है। तो सिद्ध भगवान के पास भी धूल तो चलती है, कर्म की आंधी चलती है, पर उनको चिपकती नहीं है, क्योंकि वो सूखे हैं, मतलब उनमें प्रभाव नहीं है। और संसारी आत्मा में क्या है? वो गीलापन है, यानी उसको गुस्सा आ जाता है। कोई गुस्सा दिलाए तो गुस्सा आ जाता है, कोई को अपशब्द बोले तो उसको दुखी महसूस हो जाता है, उसको लगता है उसका सब बर्बाद हो गया, तो उसको फिर द्वेष भाव आता है। तो है ना, वो प्रभावित होता है परिस्थिति से। तो परिस्थिति से प्रभावित होता है तो फिर वो क्रोधमान माया लोप करता है, क्रोधमान माया लोप करता है तो फिर वो गीलापन है, तो फिर आके धूल चिपकने वाली। तो कर्म रूपी धूल कषाई वाली गीली आत्मा को चिपकने वाले हैं। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं देवेंद्र सूरी जी के, मान लो कि दो युद्ध करने वाले लोग हैं और दोनों माटी के अंदर मल्ल युद्ध कर रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको? बॉक्सिंग। मिट्टी के अंदर दोनों का मल्ल युद्ध चल रहा है। एक मल्लवादी के शरीर में पूरा तेल है, चिकचिकाहट, और एक पूरा सूखा शरीर है, तो मिट्टी सबसे ज्यादा किसको चिपकेगी? क्यों चिपकेगी? तेल लगा हुआ। तो ठीक वैसे ही आपकी आत्मा को कषाय रूपी तेल लगा हुआ है, इससे कर्म आके चिपकते रहते हैं। तो अब उस तेल को हटाना है।
जैसे आप कषाय करना बंद करोगे, आत्मा प्रभाव में जाएगी नहीं, आत्मा शांत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समभाव वाली हो जाएगी, तो कर्म की क्या औकात है जो आपके चिपके आपको। वो तो अजीब है, भला उसका कोई इंटेंशन है कि आपको सुखी करने का या दुखी करने का। पहले ही तो बोल दिया है कि आत्मा में सुखी दुखी होने का गुण है, कर्म में ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि भाई मैं इस आत्मा को सुखी करूं, इस आत्मा को दुखी करूं, इसको मैं इतना परेशान करूं, इसको मैं बहुत सुख दूं। ऐसा कर्म का कोई इंटेंशन ही नहीं है। आपका जितना गाढ़ा तेल है उतने ज्यादा कर्म चिपकेंगे, और जितना आपका सूखा शरीर है, जितने आप अप्रभावी है परिस्थिति से। अरे कोई कुछ भी कहे तो वो तो उसका कर्म है ना, मेरा क्या है इधर। मैं क्यों सुखी दुखी बनूं, मैं क्यों राग द्वेष करूं, मैं क्यों क्रोध मान माया लोभ करूं। जो कर रहा है वो उसका कर्म है, मेरे को क्या करना है, मेरे को वहां फोकस करना है। क्योंकि मेरी आत्मा अगर प्रभाव में जाएगी तो कर्म मुझे आके चिपकेंगे, और फल किसको भोगना है, मुझे भोगना है। जो मेरे को गुस्सा दिला रहा है वो नहीं भोगने वाला है, मैं भोगूंगी। तकलीफ किसको होगी, मुझे होगी या उसको, मुझे होगी। संसार में भटकेगा कौन, मैं या वो, मैं। जन्म मरण किसका होगा, मुक्ति किसकी नहीं होगी, मेरी। तो कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या, मैं क्या कर रही हूँ। अगर ये हमारे दृष्टि में आना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, वो जो तेल चिपक रहा है ना आत्मा को, वो कषाय रूपी तेल, उसको हम हल्का करते जाए। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं देवेंद्र सूरी जी के, एक दीवार है, उस दीवार पर गाय ने ताजा ताजा गोबर किया है, ठीक है। उस गोबर को उठाओ और उस गोबर को दीवार पे मारो, तो वो चिपकेगा कि नहीं, चिपक जाएगा। हाँ, पर अगर वही गोबर सूखा बन गया है एकदम पापड़ की तरह, और फिर उससे दीवार को चिपकाओ, तो दीवार खराब होगी, गोबर चिपकेगा नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, वो सूखा है, सूखा है। तो वैसे ही सिद्ध भगवान की आत्मा वो दीवार है, ठीक है, और कर्म उनके चिपकते ही नहीं है, क्योंकि कषाई नहीं है। तो सूखे सूखे गोबर की क्या बोलते हैं, सूखा सूखा गोबर है, उसमें कषाई है ही नहीं, तो वहां के आत्मा को चिपकते ही नहीं। वो आत्मा के पास आ भी जाते तो भी तुरंत के तुरंत गिर भी जाते। एक्चुअली में देखो तो आते ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव में रहते हैं। आर्यन भगवान क्या आते हैं, क्योंकि आर्यन भगवान मन वचन काया से क्रिया कर रहे होते हैं, पर उनके आत्मा के कर्म चिपकते नहीं है, क्योंकि आर्यन भगवान जिंदा है, उनके मन वचन काया है। मन से वो मन का उपयोग भी करते हैं, वचन का उपयोग भी करते हैं, और काया का उपयोग भी करते हैं। तो मन वचन काया से एक्शन हो गया, मतलब कर्म बन रहा है। मन वचन काया का एक्शन नहीं हो तो कर्म नहीं बंधेगा, पर वो कर्म बंधने के बाद वो चिपकता नहीं है, क्योंकि कषाई नहीं है आर्यन भगवान के। तो उनके वो सूखे गोबर की तरह है कर्म। पर जो हम लोग हैं जिनके कषाय है, उनके कैसे है, वो गोबर आके पूरा चिपक जाता है, और हमारी आत्मा कैसे हो जाती है, मैली हो जाती है। फिर कोई क्रोध करता है, कैसी आत्मा है, छी कितनी नीच आत्मा है। अरे आत्मा शुद्ध है, सिद्ध भगवान जैसी है, पर कषाय के कारण हम उसको नीच, उसको गंदी आत्मा, उसको खराब आत्मा ऐसे बोलते हैं। आपका जितना कषाय तीव्र होगा उतने आपका स्तर गिरते जाएगा लोगों की नजरों में। बोलेंगे अरे बाप, इसके लोग तो देखो हद पार लोग। तो जितना क्रोधमान माया लोग है, उतनी हमारी आत्मा का वैल्यू डाउन होते जाएगा। उतने मतलब हम क्या करेंगे, ज्यादा ज्यादा कर्म को बांधते जाएंगे, और उतना अपना पूरा नेगेटिव वाइब्रेशन होगा। हम खुद तो अशांत रहेंगे, क्योंकि जितना कषाय है उतनी अशांति है, और जितने कषाय कम होते जाएंगे उतनी आत्मा में शांति और सुख महसूस होते जाएगा। तो अशांत आत्मा क्या करेगी, फिर चारों तरफ अशांति फैलाएगी। फिर वो क्या करेगी, जिसके पास जो है वो वही देगा ना, समझ रहे हो। तो देवेंद्र सूरी जी महाराज साहब ने अलग अलग एग्जाम्पल से बता दिया कि भाई कर्म आकर आत्मा को कब चिपकते हैं, जब कषाय से गीली हो या कषाय रूपी तेल हो। कषाय बोलो या प्रभाव बोलो, एक ही बात है। तो प्रभाव रूपी अगर चिकनाहट होती है तो आत्मा और कर्म दोनों चिपक जाते हैं। जब कषाय ही नहीं रहेंगे तो कर्म आत्मा के पास आकर भी झड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब पहले कर्म ग्रंथ में, पूरे कर्म ग्रंथ में अब फिर प्रकृति की बात चलने वाली है। ये इसकी बात इतनी नहीं चलेगी। पहले कर्म ग्रंथ का विषय में आपको पहले 4 प्रकार के बंध बता दिए हैं, और फिर बता रहे हैं कि कितने तरह की प्रकृति वाले कर्म है।
तो ऐसे बोलते हैं कि जितने तरह के क्रिया करोगे उतने कर्म। अनंत प्रकार की क्रिया है तो कर्म कितने हैं? अनंत प्रकार के। पर फिर भी हमको समझने के लिए केवल ज्ञानी ने उन अनंत कर्म को 8 में क्लासिफाई कर दिया, ताकि आप समझ सके, मोटे मोटे तौर पर समझ सके कि भाई ये कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधने वाला है, ये कर्म करेंगे तो ऐसा कर्म बंधने वाला है। आपने किसी को भूखा मारा तो भूख का कर्म बंध गया, आपने किसी को प्यासा मारा तो प्यासा का कर्म बंध गया, अगर आपने किसी को वस्त्र छीन लिए, उसका घर छीन लिया, ऐसे जितने आप कर्म करोगे उतने तरह के कर्म बंधेंगे। तो संसारी आत्मा अनंत है और अनंत आत्माएं अनंत प्रकार के कर्म कर रही है। ये अलग कर्म कर रही है, मैं अलग कर रही हूँ, ये अलग कर, तो जितने कर्म कर रहे हैं उतने तरह के कर्म बंध रहे हैं। पर हमको समझने के लिए 8 तरह के कर्म बताए, मतलब सारे अनंत कर्म इस 8 कर्म में आ जाएंगे। तो वो क्या है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। अब इसके क्रम को भी याद करना है कि ज्ञानावर्णीय के बाद दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय के बाद वेदनीय, इसी क्रम में याद करना है। तो उसको याद करने के लिए छोटी सी कहानी जो जग प्रसिद्ध है। ज्ञानचंद भाई दर्शन करने गए, पेट में वेदना हुई, मोहन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा आयुष्य कम है, ईश्वर का नाम लो, गोत्रदेव की पूजा करो, सारे अंतराय दूर हो जाएंगे। तो जैसे ये कहानी को याद करोगे तो एक के बाद एक कौन सा कर्म है पता चल जाएगा। ज्ञान